जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी नेता से या किसी भी तरह से कोई भी मेरा कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई बात नहीं। आज के डेट में मैं मुंबई में बैठा हुआ हूं। चूंकि मैं शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आता हूं और शिवहर लोकसभा का मैं वोटर हूं, तो शिवहर लोकसभा को लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूं। उसमें कौन उम्मीदवार को कितना वोट आएगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कितना पानी में कौन उम्मीदवार है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक छोटा सा सर्वे, छोटी सी टीम को लेकर के मैंने सर्वे किया है, जिस तरह से उस तरह से मैं आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। शिवहर का निर्माण हुआ 6 अक्टूबर 1994। शिवहर सबसे पहले अनुमंडल था सीतामढ़ी जिला का, सीतामढ़ी जिला से कट करके वो शिवहर बना। शिवहर के 2 साइड, जबकि दक्षिण साइड में मुजफ्फरपुर है, पश्चिम साइड में ईस्ट चंपारण है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला वो लगता है। और मोतिहारी जिला के भी कुछ गांव शिवहर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। खुद मोतिहारी जिला से बिलोंग करता हूं। सबसे लास्ट में शिवहर के बॉर्डर पे मेरा गांव है, देवापुर पंचायत से मैं रहने वाला हूं, लहसनिया गांव का। सारी चीजों में अब वोटर का जो समीकरण है वो मैं आपको बताऊंगा। सब ने अपने अपने हिसाब से बेहतर उम्मीदवार वो खड़ा किया है। बीजेपी का तो आपको मालूम ही है, जिस तरह की उनकी छवि है उस तरह का उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है। लवली आनंद को उन्होंने टिकट दिया है। लवली आनंद वो लवली आनंद जो आनंद मोहन जी की पत्नी है। आनंद मोहन जी कौन है? आनंद मोहन जी वो है जो एक IAS ऑफिसर के कत्ल के जुर्म में सडनली जेल से बाहर आए हैं। एक IAS के कातिल के पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि उनके बेटा पहले से MLA हैं। टोटल लोकसभा में 16,60,635 वोटर है। टोटल 18 उम्मीदवार इस बार खड़े हैं, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरा हाईलाइट नाम है यहाँ पे जो महिला उम्मीदवार है, रितु जायसवाल, मुखिया हैं प्रेजेंट में भी, और इनसे पहले राज्यसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और वो चुनाव वो हार गई थी। अभी लोकसभा में RJD लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी ने टिकट दिया है। और इन सबके बीच में जो उभर करके उम्मीदवार आ रहा है, उस उम्मीदवार के ऊपर आज हम ज्यादा बात करेंगे। उनका नाम है राणा रणजीत। सीताराम सिंह जी के बेटे हैं। सीताराम सिंह जी ने क्या नहीं किया शिवहर के लिए, बहुत उन्होंने मेहनत किया है। शिवहर को शिवहर बनाने में अगर देखा जाए तो सीताराम सिंह जी का, रघुनाथ झा जी ने ही शिवहर को शिवहर जिला का दर्जा दिलाया है, लेकिन सीताराम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है शिवहर को सजाने में, धजाने में। तो उनके लड़का राणा रणजीत जी आ रहे हैं। वो राजपूत है, राजपूतों का दबदबा है शिवहर लोकसभा में। एक तो राजपूत समुदाय आने का बेनिफिट है, दूसरा क्या है कि वो सीताराम सिंह जी के बेटा है, इस वजह से उनके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान है। तो मैं वोट के समीकरण में किसको कितना वोट जा रहा है, किसको कितना वोट आने की उम्मीद है, सीताराम सिंह जी का बेटा होने का भी उनको कितना फायदा है, ये चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन उस बंदे जिसका नाम राणा रणजीत है, उस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वह बंदा पहले बीजेपी का उम्मीदवार होने का संभावना था, लेकिन वो AIMIM से उनको टिकट मिला और AIMIM से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बीजेपी छोड़ करके आप आ रहे हैं किसी और में, मतलब आपको CBI का डर नहीं है, आपको ED का डर नहीं है, आपको इनकम टैक्स का डर नहीं है। इस सब का मतलब ये निकल के आता कि आप ईमानदार अगर नहीं है तो आपको बीजेपी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डजंट मैटर आप किस पार्टी से उठ करके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी के खिलाफ में लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी के सपोर्टर आप इससे पहले थे, उसके बाद आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मतलब आप ईमानदार हो। मैं उस बंदा से पर्सनली मिला तो नहीं हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। ED का परवाह किए बगैर, CBI का परवाह किए बगैर, इनकम टैक्स का परवाह किए बगैर वो बंदा अगर AIMIM के टिकट पे लड़ रहा है तो उस बंदे के अंदर गट्स है। नहीं तो आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में ही आप देखे होंगे कि जैसे उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने एक कैंडिडेट को टिकट का अनाउंस करता है, 1 घंटे के अंदर में ED का छापा पड़ जाता है। इस तरह से एक नहीं कई एक केस है कि किसी भी विपक्षी दल के किसी भी उम्मीदवार को कभी भी ED और CBI का नोटिस आ सकता है। लेकिन राणा रणजीत ने इन सब चीजों का परवाह किए बगैर अपने आप को AIMIM से कैंडिडेट घोषित किया और खुद प्रचार कर रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहां तक कि किसी भी बंदे का फोन इग्नोर न पहले करते थे वो, क्योंकि पहले मैं उनसे एक मरतबा फोन पे बात किया हूं, और न आज के टाइम में जब वो इतना बिजी है तो वो बंदा कर रहा है। अब आइए वोटों के समीकरण पे, किस पार्टी को कितना वोट मिल सकता है, मिल रहा है नहीं, या मिल गया है नहीं, मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा वहां पे वोट है किसी का, तो वह वैश्य के 25% वोट है। 25% में आप 5% पकड़ के चलिए, 5% राणा रणजीत को मिल जाएगा, सिर्फ 5%। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, एक छोटा सा झलक खाली दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्ण का है 17% स्वर्ण में राजपूत भूमियार आते हैं, खुद ये राजपूत है और राजपूत का वोट ज्यादा है इस स्वर्ण के लिस्ट में। तो 17 में से हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको 8% मिल जाएगा, आधा आप काट लेंगे, नहीं,
आपको 5% वोट इसमें से भी पकड़ के चलिए, 5% वोट इसमें से मिल गया आपको, तो ये 2 का मिला करके आपको 10% हो गया। तीसरा होता है अनुसूचित। अनुसूचित जाति में 20% वोट है, 20% में 6% वोट या 5 से 6% वोट पकड़ लीजिए, 6% वोट को अनुसूचित जाति से मिल गया, 6% सिर्फ पकड़ रहा हूं, एकदम कम मार्जिन लेकर के चल रहा हूं। फिर बाकी कैंडिडेट के ऊपर भी हमारा वीडियो बनेगा कि कौन कैंडिडेट को कितना वोट किस जाति से मिल सकता है, वो क्या है नहीं है। वहां से 6% पकड़ लिए। अब आइए मुस्लिम 18% वोट है। चूंकि AIMIM के प्रत्याशी है तो 15% वोट ये काट ले जाएंगे मुस्लिम का, नहीं 15% तो 14% तो तय है, तो 14% ये पकड़ लीजिए, हो गया इनका 30% टोटल। अब इसके आगे आइए, पिछड़ी जाति को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब का अलग ही स्टेटमेंट रहता है, एक अलग ही उनका ये रहता है, क्योंकि वो शुरू में जब भी वो पार्टी जय मीम और जय भीम के नारे से आए थे तो पिछड़ी जातियों के लिए वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर के वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो संविधान के साथ समझौता चाहते ही नहीं है, वो संविधान में थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि संविधान के खिलाफ कोई भी कानून संसद में आया है तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कानून के पर्चे को संसद में फाड़ दिया है, आपने देखा होगा वो वीडियो। तो आप ये पिछड़ी जाति के जो 20% वोट है, हम इसमें भी नहीं बोलते हैं कि आपको 50% वोट मिल जाएगा, तो 8% पकड़ के चलिए, इसमें से 38% हो गया। राणा रंजीत जी के उनके अपने थ्रू कुछ वोट उनका जो होगा, जो उनके कार्यशैली होगी, जो उनकी अच्छाई को जानते हुए, वो सभी जाति में होगा, सब जात पात में होगा, जो उनको पर्सनली जानते, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनको लेकर के चलते, जो उनको समझते, जो उनके रिलेटिव है, जो उनके करीबी है, जो उनके जिनके साथ उनका उठना बैठना है, जिनके साथ उनका खाना पीना है, तो वो 0.5% लेके चलता हूं, यानी आधा % वोट लेके चलता हूं, 0.5 उसको पकड़ लीजिए, तो 38.5% हुआ। और यहां पे जो सबसे बड़ा मार्जिन काम करेगा उनके लिए, वो है उनके पापा का नाम, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है शिवहर के लिए। आगे दुर्गति को भी हम गिनाएंगे, अभी इसी वीडियो में गिनाएंगे, आप ठहरे रहिए। तो आप उनके पापा के नाम पे 5% वोट खाली पकड़ लीजिए, तो 43.5% वोट होता है, 43.5%। कैलकुलेट कर लीजिएगा मैंने जितना जितना बोला है, यानी 43.5%, लगभग 44% वोट आ रहा है राणा रंजीत को। वो किस पार्टी से आ रहे हैं वो डजंट मैटर, 44% वोट लेकर के आ रहे हैं, यही मार्जिन है रामा देवी के जीत का, और वो राणा रंजीत लेकर के आ रहा है। ये मेरा कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेशन कुछ और हो सकता है, और यही मार्जिन था, आप देख लीजिए जाकर के रामा देवी जी के जीत का 44.19%, और एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। लमसम ये जीत का आंकड़ा है, यानी 40% भी वोट आपको आ जाता है तो आप जीत के करीब है, आप जीत सकते हैं। ये 4% एक्स्ट्रा, जिसमें मेरे से हो सकता है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में हुआ होगा बोलने में कि जितना हमने बोला है कि स्वर्ण का इतना मिल जाएगा या पिछड़ी जाति का इतना मिल जाएगा, शायद उतना ना मिले, बट फिर भी 4% मैक्स टू मैक्स वोट उनका कटेगा, तो 40% वोट लेकर के राणा रंजीत आ रहे हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र शिवहर से। उनकी जीत 99% मेरे हिसाब से तय है, अगर वो बंदा मेहनत किया ईमानदारी से। सबसे पहली बात, ईमानदारी का सबूत यह है कि वो बीजेपी के सामने और बीजेपी के सपोर्टर होने के बावजूद वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा मतलब ईमानदारी का सबूत और क्या हो सकता है। अब आइए शिवहर के दुर्गति पे, वीडियो थोड़ा लंबा है, अंत तक जरूर देखिएगा। रघुनाथ झा के टाइम में वो 4 खंबे जो खड़े हैं बेलवा घाट में, रघुनाथ झा के टाइम में ही वो खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं, टुकटुकी लगा करके स्वर्ग से बैठे रघुनाथ जी देख रहे हैं, खड़े हो, खड़े रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदा खड़े रहोगे, क्योंकि काम नहीं होगा। डैम पिछले 6-7 साल से बन रहा है, 8 साल से अभी तक बन ही रहा है बेलवा घाट पे, आप देख सकते हो। वो 4 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करने में नानी की नानी, उसकी नानी याद आ जाएगी, लेकिन तय नहीं कर पाइएगा उस रास्ते को, इतना गंदा रास्ता है, लूट घसोट छीन छपट सारा कुछ उसमें होता है। रात में 8 बजे के बाद किसी का हिम्मत नहीं उस रास्ते को क्रॉस कर जाने का, मतलब इतना गंदे तरीके से शिवहर को आज आप देखिए 1994 में शिवहर बन चुका था, 20 साल हो गए, 94 से 14 से 20 साल हो गए, 20 इयर्स। रामा देवी 10 साल राज की, वहां क्या कर लिया आपने, क्या दे दिया आपने शिवहर को? कुछ नहीं दिया किसी ने। बदलाव एकदम जरूरी है कि जहां भी बदलाव हुआ है, आप नोट करके रख लीजिएगा कि जहां भी बदलाव हुआ है, जिस क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है, उस क्षेत्र में काम हुआ है, तो हम लोगों को जरूरत है बदलाव करने की। अब कौन आएगा जीत करके, ये तो समय बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो ये है। शिवहर में आप जाइए, शिवहर जिला के अंदर, शहर के अंदर डबल रोड नहीं है, सिंगल रोड है। इतनी ट्रैफिक, इतनी गंदी ट्रैफिक होती है कि मतलब आप फंसे तो फंसी गए। अपने गांव में ट्रैक्टर पर नहीं लिखा होगा, देखते लटकले तो गेले बेटा, वही सीन है शिवहर सिटी के अंदर।
उसको चौड़ा करने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं मानता हूं इस चीज को कि इस जगह नहीं है, जमीन नहीं है, नहीं हो सकता है चौड़ा। मेरे भाई फ्लाईओवर का ऑप्शन है ना। जो शिवहर के बाहर जा रहे हैं डायरेक्ट, उनको शिवहर होके गुजरना पड़ रहा है। अब फ्लाईओवर ऊपर लेकर के जाइए, डिवाइड कर दीजिए। आप सीतामढ़ी जाइए, आप मुजफ्फरपुर जाइए, आप इधर जाइए, 3 साइड में डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट शिवहर के बाहर फेंकिए उनको जो शिवहर के बाहर जाना चाह रहे हैं। लेकिन किसी ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश नहीं की। लगातार शिवहर लोकसभा के वोटरों को ठगा गया है। तो इस बार किसको कितना वोट मिलेगा ये बात की बात है। मेरा समीकरण ये बता रहा है कि राणा रंजीत इस बार जीत करके आ रहे हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। मैंने वोटों का पूरा समीकरण आपको बता दिया है। 44% वोट उनको आ रहा है, 40% वोट सिर्फ आ जाएगा तो वो जीत जाएंगे, अगर वो बंदा पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करे तो। वीडियो कैसी लगी है मुझे एंड में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आपसे ये गलती हुई है, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो मेरा आनंद मोहन जी के पत्नी के ऊपर और उनके कार्यकाल के ऊपर। उनका लड़का ऑलरेडी एमएलए है, विधायक है, तो उन्होंने क्या क्या किया अपने क्षेत्र में, ये सारी चीजों के ऊपर एक अगला वीडियो आएगा। उसके बाद वाला वीडियो मेरा आरजेडी कैंडिडेट के लिए आएगा, जब तक के इलेक्शन आ जाएगा। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर।